हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आप सभी को मेंस लेवल डीआई करा रहा हूं, जो कि आपके आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आप सभी को लेटेस्ट अरिथमेटिक डीआई करा रहा हूं, जो कि पाई चार्ट पे बेस्ड रहने वाला है। अगर आपने बाकी डीआई सॉल्व नहीं किए तो आई बटन पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट देखिए, उसमें बाकी डीआई से क्वेश्चंस भी आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि YouTube पर मैं देख रहा हूं कि आपके लिए अरिथमेटिक का चैप्टर वाइज कोई भी क्वेश्चन अपलोडेड नहीं है। ऐसा कोई वीडियो सीरीज है नहीं जिसमें आपको मेंस लेवल चैप्टर वाइज अरिथमेटिक कराया गया हो। तो आप सभी के लिए मैं सोच रहा हूं कि एक मेंस लेवल अरिथमेटिक का चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज लेकर आऊं। तो अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। ये रहा क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पाई चार्ट बिलो रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम जनरेटेड बाय अ बिजनेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ 4 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, शूज, जैकेट, बेल्ट्स एंड सनग्लासेस। ये आपको यहाँ पे एक पाई चार्ट दिख रहा होगा। इस पाई चार्ट में टोटल इनकम जनरेट हुआ एक बिजनेस के सेल्स से 4 अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज का, शूज, जैकेट, बेल्ट और सनग्लासेस का, तो उसका रेवेन्यू परसेंटेज दिया हुआ है आपको। साथ साथ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑल द आइटम इज 25 एबीसी इंटू 100 दिया हुआ है आपको। मतलब टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कितना हुआ? 25 एबीसी इंटू 100 रुपीज में हुआ है। ठीक है। अगर आप एबीसी का वैल्यू निकाले तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगा और साथ साथ पूरा पाई चार्ट भी डिकोड हो जाएगा। एबीसी का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए आपको इन नोट्स का सहारा लेना होगा। आइए नोट्स का यूज करके डीआई को डिकोड करते हैं। ऑल वेरिएबल्स ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर। ये एक बात बोल दी कि सारा जो वेरिएबल है एबीसी वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। नेक्स्ट नोट है कि द रेशियो ऑफ इनकम फ्रॉम शूज टू जैकेट इज 8:15। शूज आपका ये रहा, जैकेट आपका ये रहा। इसका रेशियो आपको दिया हुआ है, वैल्यू आपके पास है। देखिए ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7a+2%। ये जो है ये आपका 8:15 के रेशियो में है। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। ठीक है। एक तो ट्रिक है जिससे कि आप फटाक से सॉल्व कर सकते, दूसरा बेसिक मेथड है। पहले मैं आपको बेसिक मेथड कराता हूं, फिर ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, तो हो जाएगा 15a² इज इक्वल्स टू 56a+16। क्वाड्रेटिक में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15a² माइनस 56a माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब 15 और 16 को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 240। 240 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 240 मिले दो नंबर से, लेकिन माइनस करने पे आपका 56 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हो जाएगा 60 और 4, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। कोफिशिएंट 15 तो 15 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को। अब आपको ये बात बोली थी कि सारा जो इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव वाले को हम इग्नोर कर देंगे। इसको सॉल्व करें तो आ गया ए का वैल्यू 4। ठीक है। ए बराबर हमारे पास 4 आ चुका है। अब जो ट्रिक बता रहा था मैं वो देखिए, ए स्क्वायर बराबर 8 है। क्या 8 को स्क्वायर नंबर है? नहीं है, तो इसको स्क्वायर नंबर बना देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करेंगे तो नीचे भी कर देंगे, तो हो जाएगा 16/30। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 16 दिख रही है, मतलब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से ए का वैल्यू हमारे पास +-4 आएगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो हम माइनस का 4 को यहां से हटा देंगे, तो प्लस का 4 ही हमें मिलने वाला है। ठीक है। अब इस 4 को यहां पे पुट करें, अगर ये 30 के बराबर आ गया मतलब ए हमारा 4 कंफर्म हो जाएगा। 4 × 7 28 + 2 30 के बराबर आ गया, मतलब ए हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ए जो है वो 40 होगा। ठीक है, सॉरी ए जो है वो 4 होगा। ठीक है। तो ए का वैल्यू 4 हमने निकाल लिया यहाँ से। अब ए का वैल्यू 4 निकला तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 16%। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30%। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, यहां पे क्या बोला है कि द इनकम फ्रॉम बेल्ट इज 87.5% लेस देन फ्रॉम सनग्लासेस। बेल्ट आपका ये रहा, सनग्लासेस ये रहा। रेशियो आपको दिया हुआ है कि 87.5% लेस है। 87.5% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा। 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/8। तो बोल रहा है 87.5% कम है, मतलब 8 में से 7 कम है बेल्ट। मतलब बेल्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सनग्लासेस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, सनग्लासेस 8 है और बेल्ट हमारा 1 हो गया। ठीक है। अब ये रेशियो आपको यहां पे मिल गया, साथ ही साथ यहां पे वैल्यू भी दिया हुआ है, तो इक्वेट करिए। देखिए बेल्ट कितना है? B+C डिवाइडेड बाई 2AB+8। 2AB+8
ये आपका किसके बराबर है, ये आपका 1/8 के बराबर है, रेशियो आपको दिया हुआ था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, बाद में करेंगे, पहले ए का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। b प्लस सी इज इक्वल्स टू, ए बराबर 4 है तो 4 2 जा 8b प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा। देखिए 8 यहां से कॉमन ले सकते हैं हम, 8 को अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 8 को कॉमन लेके यहीं पे लिख दे रहे हैं, अगर 8 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा b प्लस 1, ठीक है। और 8 से 8 कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा ये b प्लस सी बराबर b प्लस 1, b से b कट गया, c का वैल्यू हमारे पास आ गया 1, तो हमारे पास c का वैल्यू भी आ चुका है। अब हमें बस चाहिए b का वैल्यू। b का वैल्यू के लिए कुछ दिया हुआ है क्या, टोटल नंबर ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 24b, 1/3 ऑफ देम रिमेन अनसोल्ड, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन का और सोल्ड का अनसोल्ड का इसका बात कर रहा है। उसके पहले हम b का वैल्यू निकालते हैं। b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एक और तरीका है, देखिए इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46%, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 54% हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 54% होगा तो ये वैल्यू को सम करके 54 के बराबर कर देंगे इक्वेट, तो हमारा हो सकता है सी भी मिल जाए, बी भी मिल जाए, ए भी मिल जाए। देखिए 2ab प्लस 8 प्लस बी प्लस सी, ये आपका 54 के बराबर है, ठीक है। ए का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू है 1, ठीक है। सॉल्व करिए, 4 2 जा 8b प्लस 8 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 54 है। 8b प्लस b 9b प्लस 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 54 के बराबर, ठीक है। 9 हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 9b बराबर 45 हो जाएगा। तो b का वैल्यू यहां से कितना निकला, b का वैल्यू यहां से निकला 5, तो b का वैल्यू हमें पता चल गया कि b बराबर 5 है, ठीक है। a बराबर 4, c बराबर 1 और b बराबर 5 है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं पहले, देखिए a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर कितना है 1 है, ये वैल्यूज हमें पता चल गई। यहां पे पुट करते हैं इसको, a हो गया 16%, b हो गया यहाँ पे 30%, ये हमारा कितना हो जाएगा b प्लस सी यानी कि 5 प्लस 1 6% हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये दोनों मिला के कितना था 54 था, 54 में से 6 जाएगा तो ये 48% हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू मिला। अब यहाँ पे देखिए 25 ABC इंटू 100 हमें दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू कितना है 4 है, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 1, 25 इंटू 4 100 इंटू 5 500 और 500 के पास 2 जीरो आ जाएगा, 500 और 00, तो ये हो गया 50,000। तो इसका वैल्यू भी टोटल हमें पता चल गया कि ये 50,000 है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं ना, सारा वैल्यू निकाल लेते हैं। 16% है 50,000 का, या कि नहीं, हो जाएगा 8,000। 30% कितना हो जाएगा 50,000 का, तो ये हो जाएगा 15,000। 6% कितना हो जाएगा, तो 6 पचे 30, ये हो जाएगा 3,000। 48% निकालना है, तो 50,000 का 48/100 कर दीजिए, 0 से 0 हो गया। अब देखिए 48 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 240 और 00, तो ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बोला था यहाँ पे कि शूज प्रोड्यूस दिया हुआ है आपको, अनसोल्ड दिया है, सोल्ड दिया है, तो इसका पूरा एक टेबल बना लेते हैं कि जो आपका प्रोडक्शन हुआ है, जो अनसोल्ड रहा है, सोल्ड रहा है, रेवेन्यू हुआ है, सेलिंग प्राइस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ, सबका एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। इसमें रेवेन्यू सारा हम लिख लेते हैं। शूज का रेवेन्यू 8,000 है, फिर जैकेट का रेवेन्यू 15,000 है, बेल्ट का रेवेन्यू 3,000 है, और सन ग्लासेस का रेवेन्यू आपका 24,000 है। इन पूरा का सम कितना है 50,000, तो 50,000 भी यहाँ पे लिख ही दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन बोला था, देखिए द टोटल नंबर ऑफ शू प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 24b। शू जो प्रोड्यूस हुआ है वो टोटल कितना हुआ 24b, b यानी कि 5, 24 5 जा 120 होता है, तो टोटल जो आपका शू प्रोड्यूस हुआ है वो 120 प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। फिर बोला है एंड 1/3 ऑफ देम रिमेन अनसोल्ड, इनमें से 1/3 जो है वो अनसोल्ड है। 1/3 अनसोल्ड है यानी कि आपका जो है कितना अनसोल्ड हो गया
40 अनसोल्ड हो गया, तो सोल्ड कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए आपको सोल्ड पता है, टोटल रेवेन्यू पता है, तो आपको सेलिंग प्राइस तो पता चल ही जाएगा। देखिए 8000 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पता चलेगा जो कि 100, ठीक है। तो इसका एसपी भी हमारे पास आ गया 100 है, ठीक है। आगे बोला द सेलिंग प्राइस ऑफ वन सनग्लासेस, सनग्लासेस का एसपी आपको बता रहा है इज इक्वल्स टू दैट ऑफ वन जैकेट। ये जो है इसका सेलिंग प्राइस और जैकेट का सेलिंग प्राइस बराबर है। एंड बोथ आर ट्वाइस द प्राइस ऑफ शू, और ये दोनों जो है शू के सेलिंग प्राइस के दोगुना है। शू का सेलिंग प्राइस 100 है तो ये हो जाएगा 200 और सनग्लासेस भी हो जाएगा 200, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ वन बेल्ट इज हाफ ऑफ शू, सेलिंग प्राइस ऑफ जो बेल्ट है वो हाफ है शू का। शू 100 है तो सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ जैकेट अनसोल्ड इज 50 फ्यूअर देन जैकेट सोल्ड। जैकेट सोल्ड और अनसोल्ड आपको बताया है कि जैकेट जो सोल्ड है वो जो अनसोल्ड है, जैकेट जो अनसोल्ड है वो 50 कम है सोल्ड से। तो ये अगर x है तो ये x माइनस 50 है, ठीक है। ये चीज आपको बोल दिया है। फिर क्या बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ बेल्ट प्रोड्यूस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड। जितना शू बिका है उतना बेल्ट प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि बेल्ट जो हमारा 80 प्रोड्यूस हुआ है। रेशियो ऑफ सन ग्लासेस सोल्ड टू अनसोल्ड इज 3:1। सन ग्लासेस सोल्ड टू अनसोल्ड जो है वो 3:1 का है, मतलब ये 3y तो ये y हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सारा डेटा हमारे पास है। अब आगे हमें मैन्युफैक्चर्ड जैकेट, मैन्युफैक्चर्ड सनग्लासेस अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये देखिए रेवेन्यू यहां से कितना है 15,000 है और एक का जो सेलिंग प्राइस है वो 200 है, ठीक है। अगर रेवेन्यू 15,000 है, एक का जो है सेलिंग प्राइस वो 200 है, तो काट दें तो हमारे पास सोल्ड आइटम कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। अगर सोल्ड 75 है, सोल्ड कितना है 75 है, तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा 75 में से 50 को हम माइनस कर देंगे। 75 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। इन दोनों को सम कर देंगे तो हो जाएगा 100, मतलब मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास 100 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहां पे देखिए 24,000 रेवेन्यू हुआ है, एक का दाम है 200, काट दीजिए तो मिल जाएगा 120, यानी कि सोल्ड जो है वो 120 है और 3y की वैल्यू 120 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, मतलब जो अनसोल्ड है वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये 120 है, ठीक है। ये भी निकल गया। अब इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। बेल्ट का क्या बोला है, बेल्ट के बारे में कुछ बोला था क्या कि टोटल नंबर ऑफ बेल्ट प्रोड्यूस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शू सोल्ड, ठीक है। प्रोड्यूस शू सोल्ड हो गया। शू बिका है कितना वो भी निकल जाएगा। देखिए 50 सेलिंग प्राइस, 3,000 रेवेन्यू है, 3,000 बटा 50 करिए, कट गया, ये आ गया 5 6 जा 30, 60 हो गया, ठीक है। 60 क्या है सोल्ड है। अगर 60 सोल्ड है, टोटल 80 है, तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इनका सम करिए तो ये हो जाएगा 200 300 460, ठीक है। ये हो गया 460। इनका सम करेंगे तो 8 6 14, या इसे कर दीजिए 200 और 75 और ये हो जाएगा तो आपका 335। इनको सम करिए तो 4 4 8 2 10 125 हो जाएगा। ये इसका टोटल कितना हो जाएगा 2 2 400 550 हो जाएगा। ये पूरा डीआई हमारा डिकोड हो चुका है, ठीक है। हर एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आया कैसे स्टेप वाइज मैंने किया है, ठीक है। आइए इस रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है पहला, इफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच शू इज 6K ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस and overall profit on selling all the shoe together is K%, then total manufacturing cost of all shoe is what % of total revenue generated from all the sunglasses, selling all the sunglasses। और एक यहाँ पे नोट दिया है फॉर बैक्स कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। जनरली अगर मेंशन नहीं रहता तो हम सीपी पे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया तो हमें एसपी पे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले बोला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि सीपी के बारे में बात कर रहा है। सीपी ईच शू का बोला है 6K% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सीपी ऑफ ईच शू यानी कि 1 शू का सीपी बोला है, इसके सेलिंग प्राइस का 6K% है। सेलिंग प्राइस कितना है 100 है, इसका 6K%, तो सीपी ऑफ 1 शू कितना आ जाएगा 6K आ जाएगा।
अब हमें ओवरऑल चाहिए, तो ओवरऑल यानी कि सारा शू बेचने पे कितना प्रॉफिट आएगा, तो कितना सीपी आएगा, तो सीपी ऑफ 120 शू हम निकालेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 6K इंटू 120, यानी कि ये 720K हो जाएगा। ठीक है, सीपी ऑफ 120 शू हो जाएगा 720K। अब हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी होता है, बट क्वेश्चन में हमें एसपी बोल दिया, एसपी पे लेना तो बाई एसपी इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आगे कि द ओवरऑल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द शू टुगेदर इज के परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है के परसेंट। एसपी कितना है, एसपी देखिए टोटल शू बेच के 8000 आया है, माइनस सीपी कितना है, सीपी 720 के है, डिवाइड बाई एसपी यानी कि 8000 है, इंटू 100 है, 0 से 0 गया, ये उधर जाके 80K हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 80K इज इक्वल्स टू 8000 माइनस 720K। ये 720K इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800K इज इक्वल्स टू 8000। तो यहां से K की वैल्यू 10 आ जाएगी, K बराबर 10 आ गया यहां पे। ठीक है, अब K का वैल्यू 10 आ गया, मतलब ये जो हमारा 720K है, तो CP कितना आ जाएगा, 7200 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है देन द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ऑल द शू इज अ व्हाट परसेंट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ऑल द शू कितना है, 7200 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग ऑल द सनग्लासेस, ये कितना परसेंट है, सेलिंग ऑल द सनग्लासेस, रेवेन्यू कितना हुआ, 24,000 हुआ है, का कितना परसेंट है, जो कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0 गया, 390 30, ये 30% आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही आंसर हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सपोज द शॉपकीपर सोल्ड ऑल द जैकेट प्रोड्यूस्ड एंड द टोटल मार्क प्राइस ऑफ जैकेट वाज 5000 मोर देन द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग देम, if the total profit of from selling the jacket was 7500, then find the ratio of markup percentage to discount percentage। सीधा सा बात बोला है कि जितना भी जैकेट प्रोड्यूस हुआ सभी को अगर बेच दिया जाए तो उससे जो रेवेन्यू अर्न होगा, उसका जो रेवेन्यू होगा उससे 5000 और ज्यादा कर दिया तो वो मार्क प्राइस होगा जैकेट का। ठीक है, फिर बोला टोटल प्रॉफिट आपको दे दिया गया 7500 और आपको रेशियो निकालना है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, सिंपल इजी है। सबसे पहले बोला कि सारा जैकेट जितना भी प्रोड्यूस हुआ सबको बेच दिया जाए, तो जैकेट कितना प्रोड्यूस हुआ है 100, सेलिंग प्राइस कितना है 200, तो नया रेवेन्यू कितना आएगा, नया रेवेन्यू आएगा 100 इंटू 200, यानी कि ये हो गया 20,000। फिर बोला है कि इससे 5000 ज्यादा एमपी है, यानी कि 20,000 में 5000 ऐड कर देंगे तो एमपी आ जाएगा, एमपी कितना हो गया 25,000 हो गया। ठीक है, फिर बोला है 7500, ये जो है प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है 7500 है, ये एसपी है, ये प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे तो हो जाएगा 12500 सीपी। ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। बोला है कि मार्कअप परसेंटेज टू डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, मार्कअप परसेंटेज कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस है 25,000, सीपी है 12,500, तो यहां से दिख रहा है मार्कअप परसेंटेज जो हुआ है वो हुआ है 100% का। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100, जो कट रहा है काट दीजिए, 25 दूना 50, 20%, तो 100% रेशियो 20% आएगा, काट दिए, 5:1 का रेशियो आ गया, 5:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए रेशियो ऑफ रेड बेल्ट टू ब्लू सनग्लासेस सोल्ड इज 4:3 and number of blue belts sold is 77.77% less than number of red sunglasses sold, 77.77% यानी कि 7/9 है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग रेड एंड ब्लू आइटम्स। ठीक है, सबसे पहले दो चीजों की बात की गई यहाँ पे, दो आइटम्स की, बेल्ट्स की और सनग्लासेस की। ठीक है, टोटल बेल्ट कितना है, टोटल बेल्ट सोल्ड वाला कितना है 60 है,
टोटल सनग्लासेस सोल्ड कितना है 120 है, ठीक है। बेल्ट जो है आपका दो तरीके का है, एक है रेड एक है ब्लू। सनग्लासेस भी दो तरीके का है, एक है रेड एक है ब्लू, ठीक है। अब यहां पे बोला है रेड बेल्ट टू ब्लू सनग्लासेस 4:3, यानी कि 4x और 3x है। ये रेड बेल्ट है 4x, ब्लू सनग्लासेस है 3x, ठीक है। यहां पे देखिए ये बोला है कि ब्लू बेल्ट 7/9 लेस है रेड सनग्लासेस। 7/9 यानी कि 9 में से 7 कम है, मतलब कि जो ब्लू बेल्ट है वो 2 होगा और जो रेड सनग्लासेस होगा वो 9 होगा। तो y के टर्म में लिख देते हैं 2y और 9y, ठीक है। तो ब्लू बेल्ट कितना हो गया 2y हो गया और रेड सनग्लासेस हो गया 9y। इसी का सम ही तो है ना यहाँ पे 60, इसी का सम ही तो है ना यहाँ पे 120, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस y 30 के बराबर। इसको 3 से डिवाइड करें दोनों साइड तो आ जाएगा 3y प्लस x, ये आ जाएगा 40 के बराबर। अब इस वाले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 80। ये क्या 2x प्लस y, तो इसको y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 30 लिख सकते हैं। घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, 2x से 2x गया, 5y इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। 80 में से 30 गया तो 50, तो y की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू 10 आ गई तो x की वैल्यू क्या होगी, 2x बराबर 20, x की वैल्यू भी 10 आ जाएगी, ठीक है। y बराबर भी 10 है, x बराबर भी 10 है। डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग ऑल द रेड एंड ब्लू आइटम्स। रेड आइटम्स को पहले सेल करते हैं तो 4x और 9y। 4x यानी कि 40, 9y यानी कि 90। अच्छे से लिख देते ताकि यहां पे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है, ठीक है। रेड बेल्ट कितना है, यह है 4x यानी कि 40, और बेल्ट का रेवेन्यू देखिए, बेल्ट का जो एसपी है वो कितना है, बेल्ट का एसपी है 50, तो इंटू 50 कर देंगे। फिर रेड सन ग्लासेस कितना है, रेड सन ग्लासेस है 9y यानी कि 90, और सन ग्लासेस कितने में बिक रहा है, ये बिक रहा है 200 में, ठीक है। इसी तरह से ब्लू का बात करें तो ब्लू बेल्ट जो है, ब्लू बेल्ट ये कितना है, ब्लू बेल्ट है 2y, 2y यानी कि 20 और बेल्ट हो गया 50। इसी तरह से ब्लू सन ग्लासेस कितना है, ब्लू सन ग्लासेस है देखिए 30 इंटू 200, दोनों को जोड़ के और डिफरेंस निकाल देते हैं तो 4 5 20, ये हो गया 2000 प्लस 9 दूनी 18,000 हो गया ये। तो रेड आइटम की जो वैल्यू हो गई वो 20,000 हो गई। यहां पे देखिए 5 दूनी 10, ये हो गया 1,000 और ये 3 दूनी 6 हो गया 6,000, ठीक है। तो टोटल हो गया 7,000 ब्लू आइटम। अब रेड में से ब्लू को घटा देंगे, 2 में से 7 घटा देंगे तो 13,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13,000 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सारा कुछ डेटा यहीं पे, इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताइएगा, कुछ फीडबैक देना, आप फीडबैक भी दे सकते हैं क्योंकि आपके फीडबैक पे ही काम करते हैं, कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताइए आपको अरिथमेटिक का चैप्टर वाइज सीरीज मेंस वाला चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लग रही है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कैसे में मोटिवेशन मिलती है वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन या फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।